इसको जो आदमी इसको समझता है वही समझ सकता है कि फिर एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है। तो चूंकि एक टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि हमें मादर से अलग हट के हमल करार पाना, और ये बात सबसे पहले अल-ज़हरावी साहब ने अपने यहाँ ये बात कही है, इसके अलावा किसी ने कोई बात कही थी। तो ये मेरा ये मानना है कि मैं खुद कुरान शरीफ का जो तालिब इल्म हूँ, कुरान शरीफ में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, उसमें से 1000 से 1200 आयतें ऐसी हैं जो साइंस के बारे में इत्तला देती हैं। उनमें से कुछ प्रूव की जा चुकी हैं और बहुत ज्यादा क़यामत तक कभी बहुत सी बातें प्रूव की जानी है। तो जो आदमी कुरान को जानता और पढ़ता, बल्कि डॉक्टर कीथ मोर जो दुनिया के बड़े साइंटिस्ट में से हैं, उन्होंने मशवरा दिया था अपने जूनियर डॉक्टर्स को कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उन्वान तय कर लीजिए और उसके बाद फिर ये देखिए कि क्या इस जो रिसर्च करना चाहते हैं उसका कोई हवाला कुरान या हदीस में है क्या। अगर है तो आप यकीन मानो कि तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो उस वक्त ज़हरावी साहब के जमाने के भी लोग और अब इधर जो इस सदी के साइंटिस्ट हैं वो भी कुरान शरीफ को मानते, कहते और करते हैं। इस सहरोजा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून मुल्क के 500 से जायद मंदूबीन ने शिरकत की। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के मंदूबीन समेत अमरीका, बरतानिया, इराक, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के लोगों ने शिरकत की। सहरोजा कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों मकाले पढ़े गए। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नबील अल अरबी हिंदुस्तान के दौरे पर दिल्ली में हैं। नबील अल अरबी अरब ममालिक और हिंदुस्तान के बीच बाहमी ताल्लुकात के फरोग के लिए दौरा कर रहे हैं। हिंद अरब कोऑपरेशन फोरम के असर नौ मुरतब शुदा याददाश्त ताउन पर अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल दस्तखत कर सकते हैं। नई दिल्ली ने 22 रुकनी अरब लीग से साल 2008 में मुआहदा किया था। बाहमी तिजारत, अरब लीग में शामिल ममालिक और हिंदुस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के फरोग के लिए नबील अल अरबी अपने दौरे में वजीर खारजा सलमान खुर्शीद, नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी से मुज़ाकरात कर सकते हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जो इन मदारिश के हवाले से भी और उसी के साथ साथ मुशायरों की जो जमहूरियत उसी हुई है, और आज मगरबी ममालिक में और खलीजी ममालिक में जो मुशायरे हो गए हैं, वहां जाकर उसने उर्दू शायरी की नुमाइंदगी की। बहुत अच्छा कलाम, उर्दू की आला तरीन तालीम उन्होंने हासिल की, एक कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, दुनिया के मुख्तलिफ
ममालिक में मरूफ किए गए उनके अल्फाज के तीर बम में सामीन के दिलों की धड़कनें शामिल होती हैं। जनाब डॉक्टर कलीम फैसल, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें और अपने कलाम से आप को नवाजें। डॉक्टर कलीम फैसल। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं और एक छोटी सी गजल। मुलाजा फरमाया किया है कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर, चाहतों की जरा सी दस्तक पर, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। वाह, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई, वाह। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है यारो, इश्क ऐसी जबान है यारो जिसको गूंगा भी बोल सकता है। जिसको गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है यारो जिसको गूंगा भी बोल सकता है। और 4 मिसरे और मुलाजा फरमाया। एक बार छोटी सी गजल अर्ज किया है कि जरूरी है सफर लेकिन सफर अच्छा नहीं लगता। जरूरी है सफर लेकिन जरूरी है सफर लेकिन सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन घर पे रह जाओ तो घर अच्छा नहीं लगता। जरूरी है सफर लेकिन सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन घर पे रह जाओ, बहुत दिन घर पे रह जाओ तो घर अच्छा नहीं लगता। मुसाफिर के लिए साथी बदलना भी जरूरी है। हमेशा एक ही हो हम सफर अच्छा नहीं लगता। मुसाफिर के लिए हमेशा एक ही हो हम सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन मुसाफिर के लिए साथी। दोबारा इरशाद हो भाई। देखिए यहाँ सुन लीजिए, घर पे मत सुनाइएगा। जरूरी है सफर लेकिन सफर अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन घर पे रह जाओ तो घर अच्छा नहीं लगता। मुसाफिर के लिए साथी बदलना भी जरूरी है। हमेशा एक ही हो हम सफर अच्छा नहीं लगता। हजरात, बिल्कुल आज के मकसद जिन लोगों ने पसंद किया है उनके चाल चलन का पता चल गया है मुझे। इस गजल के साथ जोड़िएगा। वाह 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 जी साथ। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। 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 तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं। तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। मुलाजा फरमाए। मेरी आंखों में जागता है वो। मेरी आंखों में जागता है वो। उसकी आंखों में सो चुका हूँ मैं। उसकी आंखों में मेरी आंखों में जागता है वो। उसकी आंखों में सो चुका हूँ मैं। उसकी आंखों में सो चुका हूँ मैं। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। शेर मुलाजा फरमाइए। अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं। अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं। अब मुझे वापसी
की फिक्र नहीं, अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं, अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं, अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ। शेर मुलाद फरमाए दोस्तों, जहां जहां तक बैठे हुए हैं। तेरे बारे में किस तरह सोचूं, तेरे बारे में तेरे बारे में, तेरे बारे में किस तरह सोचूं, तेरे बारे में किस तरह सोचूं, अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं, अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ। फयाज भाई, ये शेर आप खास तौर से सुनिए, आपकी जिंदगी में इस तरह के बहुत से मौके आए होंगे। मुलाज़ा फरमाएं, हुजूर पेश कर रहा हूँ, सिद्दीकी साहब समाअत फरमाएं। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, अब वो तनकीद मुझ पे करता है, अब वो तनकीद, अब वो तनकीद मुझ पे करता है, अब वो तनकीद मुझ पे करता है, मुद्दतों जिसको ढो चुका हूँ मैं, मुद्दतों जिसको ढो चुका हूँ मैं, मुद्दतों जिसको ढो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। आखिरी शेर इस गजल का मुलाज़ा फरमाए। मुझसे भी हाथ धो चुका हूँ मैं, अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, अब तो अपना, अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, जान किस किस का हो चुका हूँ मैं। मलिक ज़ादा जावेद को दावत कलाम दे रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं, अपने कलाम से आपको नवाजें। और देखिए, आज का इंसान, आज के नौजवान शोरा की तरह से सोचते हैं, इसकी तर्जुमानी हम करते हैं कि गए जमानों को दीवार पे सजाते हैं, गए जमानों को दीवार पर सजाते हैं, गए जमानों को दीवार पे सजाते हैं, विरासतों को सलीके से जो निभाते हैं। वाह वाह, कि विरासतों को सलीके से जो निभाते हैं। और शेर सुनिए हजरत, कि जरा सा नरम हो लहजा, जरा सा अपनापन, जरा सा नाम हो, जरा सा नरम हो लहजा, जरा सा अपनापन, शरीफ लोग मुरव्वत में टूट जाते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। कि जरा सा नरम हो लहजा, जरा सा अपनापन, शरीफ लोग मुरव्वत में टूट जाते हैं, शरीफ लोग मुरव्वत में टूट जाते हैं। और शेर देखे आजाद के, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है। वाह 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 वाह, कि उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, वाह, उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते। उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। और शेर देखा जात कि उन्हें न धूप की ख्वाहिश है और न छाँव की, वाह, उन्हें न धूप की ख्वाहिश है और न छाँव की, हम अपने कमरों में पौधे अजब लगाते हैं। वाह, उन्हें न धूप की ख्वाहिश है और न छाँव की, हम अपने कमरों में पौधे अजब लगाते हैं। और खुदा के वास्ते हरगिज उदास मत होना,
خدا کے واسطے خدا کے واسطے ہرگز اداس مت ہونا، تمہارے اشک میری آنکھ میں بھی آتے ہیں۔ واہ 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 خدا کے واسطے ہرگز اداس مت ہونا، واہ تمہارے اشک میری آنکھ میں بھی آتے ہیں۔ اور یہ شعر واہ نوجوان دوستو سنو کہ جنہیں بھروسہ نہیں ہوتا اپنی محنت پر، واہ جنہیں بھروسہ نہیں ہوتا اپنی محنت پر، منی پلانٹ گھروں میں وہی لگاتے ہیں۔ اس مشاعرے میں مرکزی کردار تو فاروقی صاحب نے ادا کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ جن لوگوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا ہے وہ جناب افضل بنگلوری ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی اچھی خاتون کو بلایا، بڑا اچھا کلام انہوں نے سنوایا، حسن انتخاب کی میں ان کے داد دیتا ہوں اور انہیں کو بلا دیتا ہوں کہ اب انہیں جو کچھ کہنا ہے برسر عام ان سے کہتے ہیں۔ جناب افضل بنگلوری۔ مغرور نہ ہو جانا، مغرور نہ ہو جانا، مست جوانی میں مغرور نہ ہو جانا، مست جوانی لوٹائی ہے۔ مغرور نہ ہو جانا، مست جوانی میں، اور یہ حسن تو مٹی ہے بہ جائے گا پانی میں، بہ جائے گا پانی میں، یہ حسن تو مٹی ہے، اور آنکھوں میں تمہاری تصویر ابھر آئی، آنکھوں میں تمہاری تصویر ابھر آئی، تصویر ابھر آئی، جب چاند کو دیکھا ہے، جب چاند کو دیکھا ہے بہتے ہوئے پانی میں، جب چاند کو دیکھا ہے بہتے ہوئے پانی میں، مغرور نہ ہو جانا کہ جب لے لیا دل ان کا اب ان پہ بچا کیا ہے، جب لے لیا دل ان کا اب ان پہ بچا کیا ہے، اور یہ جان بھی لے جاؤ بس اب تو نشانی میں، جاؤ بس اب تو نشانی میں، مغرور نہ ہو جانا، مست جوانی میں، کہ مانا کے ستم گر ہے، بے درد ہے ظالم ہے، مانا کہ ستمگر ہے بے درد، مانا کے ستم گر ہے، بے درد ہے ظالم بے ہے، درد ہے ظالم ہے، سو خوبیاں پھر بھی ہیں، سو خوبیاں پھر بھی ہیں اس حسن کی رانی میں، سو خوبیاں پھر بھی- شکریہ بات۔ مراد آباد سے تشریف لائے ہیں ایک ایسے شاعر کہ جن کا کلام مختلف گانے والوں کی جو مغنی ہیں اور مغنیاں ہیں ہندوستان کی معروف، انہوں نے ان کے کلام کو گایا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ کلام آپ تک کیسٹس کے ذریعے پہنچا ہو، لیکن یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج وہ بذات خود یہاں پر تشریف فرما ہے، جناب میر نذیر باقری صاحب۔ میں التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ محترم جناب میر نذیر باقری صاحب۔ پوری کائنات کی رہبری کے نظر کرتا ہوں یہ چار مصرے۔ انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، بشر ضرور ہے لیکن ہر ایک بشر سے جدا، جی بشر ضرور ہے لیکن ہر ایک بشر سے جدا، وہ ہر بلند نظر کا غرور توڑ گیا۔ وہ ہر بشر بلند ضرور ہے لیکن ہر ایک بشر سے جدا، وہ ہر بلند نظر کا غرور توڑ گیا۔ تم اپنا جیسا نہ کہنا ایک ایسے رہبر کو جو اپنے نقش قدم آسماں پہ چھوڑ گیا۔
वाह 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 बशर जरूर है लेकिन हर एक बशर से जुदा, वो हर बुलंद नजर का गुरूर छोड़ गया। तुम अपना जैसा न कहना एक ऐसे रहबर को जो अपने नक्श कदम आसमां पे छोड़ गया। अब अगले रहबरों की नजरी एक मतलब शेयर करता हूँ कि पूछ लो यार, पूछ लो। वाह बाकरी साहब सुभान अल्लाह सुभान आज करता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा, आज करता हूँ कि है सब नसीब की बातें, खता किसी की नहीं। वाह शायद याद रह जाएंगे, दूसरे नजर करता हूँ, है सब नसीब की बातें, खता किसी की नहीं। ये जिंदगी है बड़ी बेवफा, किसी की नहीं। है सब नसीब की बातें, खता किसी की नहीं। ये जिंदगी है बड़ी बेवफा, किसी की नहीं। ये सिर्फ ये दो मिसरे नजर करता हूँ कि तुम अपनी रोशनियों पर गुरूर मत करना। तुम अपनी रोशनियों पर गुरूर मत कि करना। तुम अपनी रोशनियों पर गुरूर मत करना। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तुम अपनी रोशनियों पर गुरूर मत करना। तुम अपनी रोशनियों पर गुरूर मत करना। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। वाह 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 तुम अपनी रोशनियों पर गुरूर मत करना। वाह चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। एक मतलब और एक शेर और नजर करता हूँ कि खिजा से पहले शजर बदहवास लगने लगे। वाह खिजा से पहले शजर बदहवास, खिजा से पहले शजर बदहवास लगने लगे। तमाम फूल से चेहरे उदास लगने लगे। वाह खिजा से पहले शजर बदहवास लगने लगे। वाह 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 तमाम फूल से चेहरे उदास लगने लगे। वाह। सफेद होता है शीशा भी और पानी भी। वाह पूरी दुनिया में मुझे बड़ी इज्जत दी है, इस शेर में नजर करता हूँ कि सफेद होता है शीशा भी और पानी भी, भरो न इतना कि खाली गिलास लगने लगे। सफेद होता है शीशा भी और पानी भी, भरो न इतना कि खाली गिलास। अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ, हजरत इल्म व दानिश की भी शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे दरमियान जनाब नासिर नकवी जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं और उर्दू के बहुत ही मारूफ शायर हैं, अदबी हवाले से, मुशायरे के हवाले से नहीं। मुशायरे में तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम अदब जानते ही नहीं, अदब में जिनका कोई तक। मुशायरे शोरा को शोहरत अता करते हैं, मोतबर नहीं बनाते। शोरा को शोहरत अदा करते हैं, मोतबर नहीं बनाते। अब उन मोतबर शोरा की बात मैं कर रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नासिर नवाजी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तहजीब व तारीख का धारा ये पंजाब, तहजीब व तारीख का धारा, तहजीब व तारीख का धारा ये पंजाब, किस किस की है आंख का तारा ये पंजाब। वाह वाह 5 है दरिया 5 का प्यारा ये पंजाब, वाह और हर दुख सुख हर चूल्हा चौका साझा है, जो पंजाबी है वो खुद में रांझा है। वाह 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 हर दुख सुख हर चूल्हा चौका साझा है, जो पंजाबी है वो खुद में रांझा है। गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाएं, अर्ज करता हूँ कि शेखो बरहमन दीवारों में रहते हैं। वाह मुलाहिजा करें, शेखो बरहमन दीवारों में रहते हैं, अहले तसव्वुफ किरदारों में रहते हैं। शेखो बरहमन दीवारों में रहते हैं, अहले तसव्वुफ किरदारों में रहते हैं, महलों पर तो वीरानी सी छाई है, जीने वाले गमखारों में रहते हैं। वाह वाह देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
ہم بات کریں گے برتھ ڈیفیکٹس کے بارے میں، آرگنز کا تیاری میں پرابلم رہتا ہے اس کے بارے میں، اینڈ کیسا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا، اینڈ کتنا جلدی کرنا، اینڈ کب کرنا۔ آپ ڈاکٹر میں ہم بات چیت کریں گے کچھ برتھ ایبنارملٹیز کے بارے میں اور جانیں گے ان برتھ ڈیفیکٹس کا علاج۔ ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380۔ آداب ڈاکٹر، اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف، بلکہ ثمر بھی گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف، بلکہ ثمر بھی اے خانہ برانداز چمن، کچھ تو ادھر بھی اے خانہ برانداز چمن، کچھ تو ادھر بھی۔ جناب ندیم صدیقی، اردو کی خالص غزل جو ہوتی ہے کہ جس میں ماضی کے صنم قدوں کا نور، مقدس آتش خانوں کی آنچ، جو اردو شاعری کا دور تھا اور جو اب تک ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس کی بھرپور ترجمانی جناب ندیم صدیقی کے کلام میں ہوگی۔ عرض کرتا ہوں کہ آسماں پر گھر بنانا چاہیے، آسماں پر گھر بنانا چاہیے، اب زمین کو بھول جانا چاہیے۔ آسماں پر گھر بنانا چاہیے، اب زمین کو بھول جانا چاہیے، اور خود کو یوں ٹھوکر لگانا چاہیے، خود کو یوں ٹھوکر لگانا چاہیے، شیر کہہ کر بھول جانا چاہیے، خود کو یوں ٹھوکر لگانا چاہیے، اور دور تک پھیلی ہوئی ہے چاندنی، سنیں کہ دور تک پھیلی ہوئی ہے چاندنی، جشن سورج کا منانا چاہیے، دور تک پھیلی ہوئی ہے چاندنی، جشن سورج کا منانا چاہیے، اور شاعری کرنا بہت آسان ہے، شاعری کرنا بہت آسان ہے، شعر کہنے کو زمانہ چاہیے، شعر کہنے کو زمانہ چاہیے۔ ملاحظہ فرمائے، چند شعر میں غزل کے حاضر کر رہا ہوں۔ بہت مشہور